नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और प्यून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने पियोन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर भी इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? तो कौन से जिले में रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। कमार जनजाति गरियाबंद जिले के पिंदरा नवागढ़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो कौन से जिले में निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। बिहार जनजाति जो है मुख्य रूप से सरगुजा जिले में निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जनजाति से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। बिहार जनजाति मुख्यतः सरगुजा जिले में निवास करती है। यह जो है गोंड एवं खैरवार जनजातियों के बस्तियों में रहती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति देवता के रूप में पृथ्वी की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइसन हॉर्न मारिया। बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति जो है देवता के रूप में पृथ्वी की पूजा करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइसन हॉर्न मारिया। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? तो कौन सी जनजाति का त्यौहार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव। सरहुल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजातियों के त्यौहार से भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? तो कौन से संगीत वाद्य के साथ जुड़ी हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। सितार संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जी जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सितार। अनुपमा भागवत सितार वादक हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राई नृत्य। राई नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। राई नृत्य बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राई नृत्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए, छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवार। छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन जो है देवार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवार। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, हल षष्ठी त्यौहार क्यों माना जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र की दीर्घायु के लिए। हल षष्ठी त्यौहार जो है पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हल षष्ठी पर्व जो है संतानवती माताओं द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, जिसमें वे अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस टाइप के प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नए टाइप के प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार दिसंबर के महीने से किस माह तक मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च। छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार जो है दिसंबर माह से मार्च माह तक मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्च। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? तो कौन सा व्यंजन को पकाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्मई। छत्तीसगढ़ के तस्मई व्यंजन को खीर की तरह पकाया जाता है। यह जो है दूध, चावल, शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। यह पकवान जो है सामान्य अवसर पर भी बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तस्मई।
इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। भले ही आपको क्वेश्चन कॉमन लग रहे होंगे, लेकिन यह प्रश्न भी जो है CGPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। देव बलौदा का शिव मंदिर जो है दुर्ग जिले में स्थित है। देव बलौदा दुर्ग जिले में स्थित है, जो शिव मंदिर का प्राचीनतम मंदिर है। इसे कलचुरी राजाओं ने 13वीं सदी में निर्मित करवाया था। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ। शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम जो है बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थल पर है, जहां शिव जी का सोमनाथ मंदिर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत जो है महाभारत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। ऋषभ देव महाभारतकालीन व्यक्तित्व हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? तो कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्करी। पुष्करी जो है नल वंश की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो कौन से राजवंश का शासन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में सोमवंश राजवंश का शासन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश। इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर व द्वितीय राजधानी का संबंध किससे था? तो किससे था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर एवं द्वितीय राजधानी का संबंध जो है बेबीलोन से था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय वेद में कौन सा वेद भारतीय संगीत की जननी है? तो कौन सा वेद है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। भारतीय वेद में सामवेद जो है भारतीय संगीत की जननी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में किस शासक ने दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था? तो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त शासक ने दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मंदिर नागर शैली की है? तो कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है नागर शैली की है। तो नागर शैली की मंदिर ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, सल्तनत काल में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया? तो कौन सी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। सल्तनत काल में फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फारसी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए, राणा अमर सिंह ने किसके शासनकाल में समझौता कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। राणा अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल में सन 1615 ईस्वी में समझौता कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ये प्रश्न परीक्षा में अभी तक 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध किस राज्य के युद्ध में सफल रहे? तो कौन से राज्य के युद्ध में सफल रहे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है कर्नाटक राज्य के युद्ध में सफल रहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो है मूर्ति पूजा का विरोध, कर्मकांड का विरोध, शिक्षा के विकास में योगदान, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख संस्थापक जो हैं स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद पश्चिमी देशों में वेदांत के प्रचारक थे। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हिमालय की
आकार गलती थी। तो किसके लिए किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हिमालय की आकार गलती थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम ऑल इंडिया रेडियो कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1937। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम ऑल इंडिया रेडियो जो है सन 1937 में प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं संविधान की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्यों के राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये तीनों का जो है संविधान की द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं भारत का संविधान लागू कब कर गणराज्य कब बना दिया गया? तो कब बना दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी समय जो है गणराज्य बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश के संविधान से अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।